Question number 4. Mass of Earth is 5.97 into 10 to power 24 kg and mass of Moon is 7.35 into 10 to power 20 kg. What is the total mass of the two? अर्थ का मास गिवन है और मून का मास गिवन है. मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून गिवन है, जिसमें क्या फाइंड करना है? टोटल मास. तो टोटल मास क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस कर देंगे. तो यहाँ पर जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं. मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इक्वल 5.97 into 10 to power 24 kg. And mass of moon, mass of moon equal 7.35 into 10 to power 20 kg, 22 kg, 10 to power 22 kg. तो मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून गिवन है. क्या फाइंड करना है? द टोटल मास ऑफ द टू, माने इन अर्थ और मून दोनों का मास, टोटल मास कितना होगा? तो टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून, दोनों का टोटल मास निकालना है. अर्थ एंड मून, तो टोटल मास निकालने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? दोनों को प्लस करना पड़ेगा. तो दोनों को हम प्लस कर दें. तो अर्थ का मास है 5.97 इंटू 10 टू पावर 24 kg और इसमें प्लस करेंगे 7.35 इंटू 10 टू पावर 22 kg. इसको प्लस कर देंगे तो पूरा जितना आ जाएगा उतने केजी निकल आएगा. अब देखिए, जिससे ये निकलेगा तो अब इसको हम प्लस कैसे करें? एक तो ये हो गया, इसमें जैसे प्लस करना है तो आप सपोज करिए 10 टू पावर 24 मीन्स हो गया 1 आफ्टर 24 जीरो, कि 1 के बाद 24 जीरो हम लगाते हैं. फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस 7.35 इंटू 10 टू पावर 22. तो 10 टू पावर 22 का मीन्स क्या हो गया? 1 आफ्टर 22 जीरो, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा दोनों को प्लस कर देंगे उतने केजी आ जाएगा. फिर उसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम राइट कर लें. एक तो ये हो गया. तो ये आपका काफी लंबा पड़ेगा क्योंकि बहुत से जीरो लगाने पड़ेंगे. तो इसके लिए क्या है कि उसमें पावर को सेम रखते हुए तब प्लस कर दें. कि जैसे पावर यहाँ पर 24 है, 10 पावर 24 है और यहाँ पर कितना है? जो दूसरा टर्म है उसमें 10 टू पावर 22 है. तो दोनों की पावर अगर सेम रहे तो क्या 24 ये हो सकती है क्या? तो 24 तो नहीं हो सकती है. तो इसको हम क्या करें? इसको हम 22 कर लें. दोनों को जो कम पावर वाला है उसके अकॉर्डिंग इसको भी कर लें. तो इसको हम 2 प्लेसेस पर रख सकते हैं. कैसे रख सकते हैं इसको? हम 5.97 इंटू बाई 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 22, माने 22 और 2 अगर हम 10 टू पावर 2 है इंटू 10 टू पावर 22 है, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी तो 10 टू पावर 24 हो जाएगा. तो 10 टू पावर 24 को 2 प्लेसेज पर उसको राइट कर लिया. किस तरह से? 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 22. अब प्लस 7.35 इंटू 10 टू पावर 22 इक्वल. अब देखिए जो 10 टू पावर 2 है, 10 टू पावर 2 है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लें इसमें 5.97 में. 5.97 में 10 टू पावर 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो 10 टू पावर 2 है ना, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 5.97 इंटू 10 टू पावर 2 मीन्स क्या हो गया? 1 आफ्टर 2 जीरो, तो 100 इंटू 10 टू पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 टू पावर 22.
अब देखिए दोनों में आपका 10⁻²2 10⁻²2 जो दोनों टर्म्स है इनमें पावर सेम हो गई, 10 की पावर सेम हो गई। अब इक्वल इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 100 का देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई ओरल हो जाएगा। ओरल कैसे होगा कि अगर 1 के आफ्टर 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट चला जाएगा, तो यहां पर किसमें 1 2 डिजिट बाद में जाएगा, उसके बाद कोई नंबर नहीं, तो पूरा आ गया आपका कितना 597 आ गया। ये मल्टीप्लाई हो गया इसका इंटू 10⁻²2 प्लस 7.35 इंटू 10⁻²2। अब जब पावर सेम हो गई, देखिए पावर अब सेम हो गई, 10⁻²2 फर्स्ट टर्म की पावर हो गई, सेकंड टर्म की 10⁻²2 पावर हो गई। तो जब बोथ टर्म्स में पावर सेम है तो इसको हम कॉमन ले लें। क्या करते हैं, कॉमन ले लें। तो देखिए इसको कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा 10⁻²2 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि दोनों में 10⁻²2 पावर है, इसको हमने कॉमन ले लिया। इसको बाद में राइट कर लेते हैं, कॉमन ले लिया। तो जब फर्स्ट टर्म में कॉमन 10⁻²2 कॉमन लिया गया तो कितना बचा इसमें, फर्स्ट टर्म में 597 बचा, और प्लस जो सेकेंड टर्म में 10⁻²2 कॉमन हो गया है तो क्या बचा 7.35। अब हम दोनों को ऐड कर लेंगे। देखिए ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, ध्यान रखना, ऐड करने में ध्यान रखेंगे कि इसमें कहीं पर ये देखिए सब केजी में आ रहा है, जो भी आएगा वो केजी में ही आएगा, इतने किलोग्राम हो जाएगा, इतने किलोग्राम इक्वल। अब इन दोनों को ऐड करना है। देखिए ऐड करने पर 597 प्लस 7.35, तो इस तरह से ऐड नहीं कर लेंगे कि एक दूसरे के नीचे हम रख करके ऐड कर लें कि 597 में कितना प्लस कर दें 7.35, तो 7 और 35 ऐसे ऐड कर लें, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट जिसमें नहीं है तो डेसिमल में क्या करेंगे, इसके बाद में डेसिमल मानेंगे, और 2 डिजिट्स की जरूरत है तो लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया, 2 जीरो लगा दिया। अब यहां पर इसमें प्लस करेंगे 7.35 का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5033.77, 14 की 4 कैरी 1, 9 1 10 की 0 कैरी 1, 516, तो कितना निकला है 604.35 इंटू 10⁻²2, इतने केजी आ गया। तो ये टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून हो गया। अब इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और कैसे रख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। इसको किसमें राइट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसकी जो वैल्यू दी हुई थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसको हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए 604.35 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं तो जो पॉइंट है 1 डिजिट के बाद लगेगा, तो यहां पर 1 डिजिट के बाद माने जो फर्स्ट डिजिट होगी एक्चुअल डिजिट, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 6.0435। अब यहां पर पॉइंट नहीं रह जाएगा, पॉइंट आपका कहां पर आ गया, ये पॉइंट जो है फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद में आ गया। तो अब कितने डिजिट बिफोर पॉइंट आया इसमें, इसके पहले पॉइंट आया ना, कितने डिजिट पहले पॉइंट आ गया इसमें, तो 1 2 डिजिट बिफोर आया पॉइंट, जहां पर पॉइंट था उससे 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आया है, इसका मतलब हो गया इंटू 10⁻² इंटू, और 10⁻²2 ऑलरेडी है आपका इतने केजी, इक्वल हो जाएगा 6.0435 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² इंटू 10⁻²2 बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 22 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10⁻24 केजी। तो इसमें क्या था, टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून, यही आंसर हो गया। तो आंसर हो गया टोटल मास ऑफ अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून इक्वल 6.0435 इंटू 10⁻24 kg।
देखिए यहाँ पर जैसे कि ये आपका आया था 604.35 इंटू 1022 kg आ गया था, ऐड करने पर आ गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना भी आप राइट कर सकते थे, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी राइट करिए जो आंसर है। और चूंकि ये ऑब्वियसली आपने देख लिया कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन थे, इसलिए आपने आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में बना करके दे दिया, तो ये भी आपका आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ each colony has about 50,000 bees। देखिए इसमें बताया गया कि देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में कितनी बी कॉलोनीज हैं, तो वो है 100 मिलियन है। कितनी है? 100 मिलियन। अब कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज, तो हनी बीज नंबर ऑफ हनी बीज फाइंड करना है इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। अगर 50,000 बीज है ईच कॉलोनी में, माने वन कॉलोनी हैज 50,000 बीज, देन फाइंड इन 100 मिलियन बीज कॉलोनीज द हनी बीज इन 100 मिलियन बी कॉलोनीज, कि 100 मिलियन बी कॉलोनीज में कितने हनी बीज होंगे अगर वन कॉलोनी हैज 50,000 बीज। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा? तो वन कॉलोनी में कितने बीज हैं हनी बीज, वो दिया है 50,000, तो 100 मिलियन में कितनी हो जाएंगी, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। नंबर ऑफ बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, देखिए पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर ऑफ कॉलोनीज हैं, तो वो है 100 मिलियन। क्या आपने राइट किया? 100 मिलियन। 100 मिलियन। अब इसको अगर हम किस में चेंज कर दें 100 मिलियन, तो नंबर्स में चेंज कर दें इसको, मिलियन को, तो नंबर्स में चूंकि मिलियन लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा? देखिए 100 मिलियन है, तो अगर हम देखें कि इसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये होता है ना। तो 100 मिलियन है, तो इसका मतलब मिलियन आपका 3 डिजिट में रहेगा, 3 डिजिट में है ऑलरेडी, माने जो फर्स्ट नंबर में रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा, तो वो किसी भी नंबर में रह सकता है, किसी भी नंबर में रह सकता है वो। तो यहां देखिए 100 मिलियन, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 100 मिलियन में कितने हो जाएंगे, या हम ऐसे राइट कर सकते हैं 100 इंटू और 1 मिलियन में, 1 मिलियन में कितने होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं ये आप देख लें 1 मिलियन में। तो देखिए वंस, अगर यहां से हम देखना शुरू करें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, मिलियन ये होता है। तो इसका मतलब वन आफ्टर कितना हो जाएगा, वन आफ्टर मिलियन में कितना हो जाएगा, वन आफ्टर 1 2 3 4 5 6, इतने जीरो, माने 6 जीरो, वन आफ्टर 6 जीरो मीन्स 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, तो 10 लाख आपने राइट कर लिया, 10 लाख, 100 इंटू 10 लाख माने 1 0 0 0 0 0 0, माने 1 के आफ्टर कितने 6 जीरो, ये हो जाएगा ना। 1 मिलियन में कितने हो जाएंगे, तो 1 मिलियन में कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 1 मिलियन में जैसे 1 रखा गया, आपका 1 रखा मिलियन में, उसके बाद में 100,000, 10,000, 1000, तो 1000 वाले टर्म्स में 3 जीरो हो गए, और फिर इसके बाद में
जो वंस ग्रुप में है, वंस पीरियड में, उसमें भी 3 जीरो हो जाएंगे, तो 3 3 मिलाकर के हो जाएंगे 6, माने 1 के आफ्टर कितने हो गए 6 जीरो, जिसको हम कहेंगे 10 लाख। तो ये 1 मिलियन लिखा हुआ है आपका, तो 100 में 1 मिलियन का मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 1 मिलियन में कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 जा 1, और कितने जीरो काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ बेज बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, इतनी कॉलोनीज हो गई वर्ल्ड में। अब कहा गया और क्या गिवन है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनीज, माने ईच कॉलोनी हैज बीज, ईच कॉलोनी हैज नंबर ऑफ बीज, नंबर ऑफ बीज। कितना है, ईच कॉलोनी हैज नंबर ऑफ बीज इक्वल टू हो जाएगा 50,000, 50,000, 50,000 ये आ गया। तो ईच कॉलोनी हैज नंबर ऑफ बीज इक्वल टू हो जाएगा 50,000, और नंबर ऑफ बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड इक्वल टू हो जाएगा कितना 100 मिलियन, ये हो गया 100 मिलियन। अब देखिए आगे इसके, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज, तो नंबर ऑफ हनी बीज, तो टोटल नंबर ऑफ हनी बीज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हनी बीज इन द वर्ल्ड, नंबर ऑफ हनी बीज इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, माने पूरा जो है 1 कॉलोनी में कितने बीज हैं 50,000, तो 100 मिलियन में कितने बीज होंगे वो आपको निकालना है। तो 100 मिलियन में 50,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 मिलियन मीन्स हो गया 100 मिलियन में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 का, 50,000 का मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 5 1 जा 5 हो गया, 5 आ गया। अब कितने जीरो आ जाएंगे, तो 3 3 6 2 8 ये है और 4 ये, 8 4 12, 12 जीरो आ जाएंगे, मीन्स हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गए। अब इसके बाद में इसको हम किस में चेंज कर दें, भाई ये तो आपका सिंपल यूजुअल नंबर में लिखा हुआ है, और इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होगा, इसमें 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लग जाएगा, माने 1 एक्चुअल, जो फर्स्ट एक्चुअल डिजिट है उसके बाद में पॉइंट लगेगा, तो 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर 0 0 है तो 0 0 को रिमूव कर देंगे, मीन्स 5 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर, 10 टू पावर कितना हो जाएगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट का ही नहीं है तो पॉइंट बाद में माना जाएगा। और वहां से पॉइंट कितने डिजिट बिफोर आया, तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, माने 10 टू पावर 12, तो 5 इंटू 10 टू पावर 12, तो यही आंसर हो जाएगा। इसे फाइंड करना था द नंबर ऑफ हनी बीज, द नंबर ऑफ हनी बीज in the world इक्वल 5 इंटू 10 टू पावर 12, ये आपका आ गया, ये आंसर हो गया।